मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल। देश दुनिया पर छाया मोदी का जादू। विश्व गुरु बनने की राह पर भारत। नौ साल, 9 बड़े फैसले। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर हम बताने जा रहे हैं मोदी सरकार के 9 साल में 9 वो बड़ी उपलब्धियां जिनकी वजह से देश आत्मनिर्भर और सशक्त हुआ। पूरी दुनिया में भारत की धाक जमी और विश्व गुरु के रूप में हिंदुस्तान की पहचान और पुख्ता हुई। ये ऐसे बड़े और कड़े फैसले रहे जिनके लिए पीएम मोदी के ऐतिहासिक नेतृत्व को हमेशा याद किया जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक को भारत की रक्षा नीति के क्षेत्र में अहम बदलाव माना जाता है। इसके जरिए मोदी सरकार ने दुनिया के सामने ये दिखा दिया कि वो देश के खिलाफ चल रही गतिविधियों के खिलाफ चुपचाप बैठने वाली नहीं। और यदि किसी ने हिंदुस्तान की धरती की ओर गलत निगाह से देखा भी तो दुश्मन को उसी की धरती पर माकूल जवाब दिया जाएगा। दरअसल 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान से आए आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सेना के शिविर पर हमला किया था। इस घातक हमले में 18 जवान शहीद हो गए थे। इस आतंकी घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश था और पाकिस्तान में आतंकी कैंपों की मौजूदगी को देश स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मोदी सरकार ने इस पर अपना कड़ा रुख अपनाते हुए ऐसा कदम उठाया जिसने आतंकिस्तान के होश ठिकाने लगा दिए। 28 और 29 सितंबर के दरमियान रात को भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस ने एलओसी पार कर पीओके में मौजूद आतंकी लॉन्च पैड्स पर धावा बोल दिया। सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके भारत ने देश के दुश्मनों को नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। ये बताता है कि भारत बदल रहा है, भारत बदल सकता है। इस हमले में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकवादियों के कई लॉन्च पैड तबाह कर डाले और बड़ी तादाद में आतंकवादी इस कार्रवाई में मारे भी गए। आपकी गन अपने कंधे से नहीं चलाएगा। मोदी सरकार आने के बाद में हमने पाकिस्तान को साफ तौर पे बता दिया कि हमारी तरफ से जीरो टॉलरेंस है। अगर आपने अपनी सरजमी से किसी प्रकार का बड़ा हादसे को अंजाम दिया तो आपके देश में घुसकर हमको मारेंगे। मोदी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान की साजिश का काला चिट्ठा खुल गया और आतंकी गतिविधियों को उसका समर्थन पूरी दुनिया के सामने आ गया। एयर स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक की ही तरह मोदी सरकार ने 2019 में एक बार फिर दहशत की फैक्ट्री चलाने वाले और भारत को आतंकवाद की आग में झुलसाने की साजिश रचने वाले पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारने का बड़ा फैसला लिया। इस बार भारत की वायुसेना के फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी कैंपों पर एयर स्ट्राइक की। 14 फरवरी 2019 जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाकर बड़ा आतंकी हमला किया गया था। इस हमले में सीआरपीएफ के
40 जवान शहीद हो गए थे। देश भर में फैले दुख और गुस्से के बीच पुख्ता खबर मिली कि साजिश के पीछे की साजिश रचने वाले जैश के आतंकी पाकिस्तान में मौजूद हैं। मोदी सरकार एक बार फिर सुपर एक्शन में नजर आई और 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमानों ने रात के अंधेरे में नियंत्रण रेखा पार कर आतंकी कैंपों पर एयर स्ट्राइक कर डाली। इस हमले में पाकिस्तान के पूर्वोत्तर इलाके खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में मौजूद जैश के ट्रेनिंग कैंपों को तबाह कर दिया गया। दुनिया को ये बताने के लिए कि दुनिया के अंदर एक इमेज चली गई थी कि जो इंडिया है एक बड़ा सॉफ्ट नेशन है, तो एक नया मैसेज देने के लिए दुनिया को कि भारत, इंडिया नो लॉन्गर ए सॉफ्ट स्टेट, इट हैज़ गॉट ए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी एज फार टेररिज्म इज कंसर्न्ड। 2 बड़े ऑपरेशन किए जो कि बहुत ही यूनिक हैं। दुश्मन के इलाके में जाके दुश्मन को मारना, सर्जिकल स्ट्राइक्स और जो बालाकोट एयर स्ट्राइक्स। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एयर स्ट्राइक कर मोदी सरकार ने यह साबित कर दिया कि देश के दुश्मनों के खिलाफ वो कोई कदम उठाने में नहीं हिचकिचाएगी, चाहे दुश्मन देश में मौजूद रहे या देश के बाहर। नोटबंदी। मोदी सरकार के 9 साल के शासनकाल का सबसे ऐतिहासिक फैसला नोटबंदी को माना जाता है। 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे पूरा देश उस वक्त हैरान रह गया जब पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में नोटबंदी का ऐलान किया। एक झटके में 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए। पीएम मोदी ने नोटबंदी के पीछे का उद्देश्य काले धन पर नियंत्रण और नकली नोटों से छुटकारा पाना बताया। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। नोटबंदी के बाद मोदी सरकार ने 500 के नए नोट जारी किए और साथ ही 2000 के नोट को पहली बार मार्केट में उतारा। इसके बाद 200 रुपए के नए नोट को भी बाजार में उतारा गया। नोटबंदी के बाद सरकार ने देश में चल रहे हर तरह के नोट में बदलाव भी किए और उसे कई नए रंगों के साथ बाजार में उतारा गया। सरकार के ऐतिहासिक फैसले से लाखों करोड़ों का काला धन एक झटके में सर्कुलेशन से बाहर हो गया। काले धन पर इस करारी चोट को ब्लैक मनी के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक भी कहा गया। देखिए, नोटबंदी उस समय की एक ज़रूरत थी। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अलग अलग तरह से जो देश की करेंसी थी उसका मिसयूटिलाइजेशन हो रहा था, जाली नोट छप रहे थे, आतंकवाद के कारण, बॉर्डर टेररिज्म, मतलब बहुत तरह से, तो सरकार ने एक निर्णय लिया। नोटबंदी के बाद देश में कैश का सर्कुलेशन कम हुआ और डिजिटल ट्रांजैक्शन के मार्केट में अचानक से बूम आ गया। कैश की जगह लोगों का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की तरफ झुकाव बढ़ा और डिजिटल लेन देन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई। जीएसटी, one of the most significant tax reforms. आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार ने 2017 में ऐतिहासिक कदम उठाया। एक देश एक टैक्स की पॉलिसी के तहत पुरानी इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम की जगह वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को देश में लागू कर दिया गया। आजादी के बाद जीएसटी को सबसे बड़ा टैक्स सुधार माना जाता है। इससे देश के कर ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। जीएसटी लागू होने से सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी और कई दूसरे टैक्स खत्म हो गए और इनकी जगह जीएसटी ने ले ली। हालांकि अभी भी शराब, पेट्रोलियम पदार्थ, स्टैंप ड्यूटी जैसे कई क्षेत्र जीएसटी से बाहर हैं। लेकिन मोदी सरकार देश के टैक्स सिस्टम को सरल और दोष रहित बनाने में जुटी हुई है।
आर्टिकल 370 का खात्मा। पिछले 9 सालों में कई मौकों पर मोदी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति सामने आई। जिन विवादित मुद्दों को पिछली सरकारों ने छूने तक की हिमाकत नहीं दिखाई, उन्हें मोदी सरकार ने एक झटके में जड़ से खत्म कर दिया। इनमें से एक है कश्मीर का कलंक बने अनुच्छेद 370 का खात्मा। आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होते हुए भी देश की मुख्यधारा से कटा हुआ था। आतंकवाद और अलगाववाद की वजह से धरती की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में अशांति और रक्तपात का लंबा दौर चला। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया। साथ ही जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया। माननीय गैदी रंजन जी, प्लीज आप लास्ट में सर जवाब सुन लेना। सर, जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनो तो, सुनिए तो, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं, माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। पीएम मोदी की राजनीतिक इच्छा शक्ति उस वक्त एक बार फिर दिखी जब उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के दंश से छुटकारा दिलाने का काम किया। 3 तलाक के जरिए मुस्लिम महिलाओं के साथ क्रूर और अमानवीय अत्याचार होता था। सिर्फ 3 बार तलाक बोलकर उन्हें उनके सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता था। पीड़ित मुस्लिम महिलाएं बेसहारा। कानून लागू होने के बाद मौखिक रूप से 3 बार तलाक कहकर तत्काल तलाक देना अवैध हो गया, जिसका मुस्लिम महिलाओं ने दिल खोलकर स्वागत किया। 3 तलाक कानून से लाखों महिलाओं की जिंदगी तबाह होने से बच गई। मोदी सरकार ने केंद्र की सत्ता संभालने के बाद एक बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत देश के हर परिवार को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की कवायद शुरू की गई। पीएम मोदी ने इसके तहत 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत का ऐलान किया था। मोदी सरकार ने इस योजना को जमीनी स्तर पर जिस तरह से लागू किया, वो पूरी तरह सफल साबित हुई। जिन लोगों के पास कभी बैंक खाते तक नहीं थे, उनके अकाउंट रिकॉर्ड नंबर में खोले गए। मोदी सरकार की एक और बड़ी योजना जिसने देश के करोड़ों गरीबों और वंचितों को उनका हक दिलाने में मदद की, और वो है आयुष्मान भारत योजना। गरीब परिवार से आया हूँ। मैं लोगों को देखा करता था, बीमार हो जाया करते, हॉस्पिटल जाया करते थे तो ईसीजी के लिए भी 15 दिन का टाइम देते थे, चेकअप के लिए 15-15, 10-10, 20 दिन दिया करते थे। और कोई अमीर आदमी हॉस्पिटल में चला, अरे आप जल्दी समय पे आ गए, नहीं तो आपकी तो डेथ हो जाती है। लेकिन आज देश के गरीबों लोगों के लिए कोई सहारा नहीं था। देश के प्रधानमंत्री ने 5 लाख का इलाज जो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से दिया है। एक परिवार 1 साल के अंदर 5 लाख का इलाज करा सकता है। एक ने 2 लाख का कराया है तो दूसरा 3 लाख का कराता है, इसके 1 लाख का कराया है तो 4 लाख का करा सकता है। बिल्कुल सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। ये योजना गरीबों के लिए जीवन दान साबित हो रही है। इसका मकसद है कि देश का गरीब और कमजोर वर्ग स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहे और इलाज के अभाव में किसी को परेशानी न झेलनी पड़े। स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत अभियान मोदी सरकार की एक ऐसी योजना है जिसने पिछले कुछ सालों में देश की तस्वीर बदल कर रख दी। खुद पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की थी। महात्मा गांधी के सपने को साकार करने के लिए पीएम मोदी ने दिल्ली के मंदिर मार्ग पास खुद झाड़ू लगाकर सफाई की और करोड़ों लोगों को साफ सफाई का सीधा संदेश दिया। मोदी सरकार के स्वच्छता मिशन की तारीफ यूनिसेफ ने भी की है। टीम न्यूज़ नेशन।